पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। एनडीए गठबंधन बनने के साथ सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर चर्चाएं तेज हैं। सीट किसे कितना दिया जाएगा, इस पर मंथन दिल्ली से लेकर बिहार। एनडीए गठबंधन में जदयू, बीजेपी और तमाम जो घटक दल हैं उनके, वो सभी लोग कर रहे हैं। इस मंथन पर कहीं ना कहीं चर्चाएं जो हैं अभी चली रही थी कि इधर भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने कहीं ना कहीं एक बयान देकर बिहार में बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ज्वाइनिंग किया था और वो एक सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चाएं उनकी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता रहती है और इस कार्यक्रम की वजह से लोग ये चर्चा करते हैं कि पवन सिंह आरा लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन आरके सिंह जो आरा के वर्तमान में सांसद हैं और उनके टिकट कटने पर भी चर्चाएं चलती हैं कि क्या आरके सिंह का टिकट कट जाएगा। देखिए, आरके सिंह को लेकर के कई बातें राजनीतिक गलियारे में चलती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनके टिकट काट भी सकती है, लेकिन ये भी चर्चा है कि नरेंद्र मोदी की निगाहें आरके सिंह पर हैं, क्योंकि उन्होंने काम अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा किए हैं और जो विभाग उनको मिला है मंत्रिमंडल में, उस पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया है, जिस वजह से शायद उनका टिकट नहीं कटे। लेकिन जब बात पवन सिंह की आती है, चूँकि पवन सिंह का वो गृह क्षेत्र है आरा और उस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए पवन सिंह ये भी कहते हैं कि हमारा टिकट तो 2019 में ही फाइनल हो चुका था, लेकिन क्या वजह हुई ये मुझे नहीं पता, हमारा टिकट अंत में काट दिया गया। यानी कि पवन सिंह 2019 से ही चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन उनका टिकट किसने कटवाया, किसकी वजह से कटा, पवन सिंह को इस बात का दुख है। लेकिन उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि 2024 के चुनाव में तो वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर, चाहे कोई पार्टी टिकट दे या फिर ना दे। आपको याद होगा कि पवन सिंह अभी 2 दिन पहले नीतीश कुमार से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे हुए थे। उनके साथ जो निर्दलीय विधायक हैं सुमित सिंह, वो भी पहुंचे हुए थे। यानी कि सुमित सिंह और पवन सिंह एक साथ दिखे थे और ये दोनों नीतीश कुमार से मुलाकात करने, एनडीए गठबंधन में आने पर, बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने बधाई भी दिया था। अब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या जदयू के टिकट पर पवन सिंह लड़ सकते हैं, क्या होगा, इस पर तो बाद में चर्चाएं होंगी ही होंगी। लेकिन अगर जदयू के टिकट पर चुनाव पवन सिंह लड़ते हैं, जदयू अगर टिकट फाइनल करती है, हालांकि ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि जदयू ऐसा फैसला ले सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो सीट है आरा का, अगर ऐसा फैसला लेता है तो वाकई में एक चौंकाने वाला फैसला जदयू की तरफ से हो सकता है। कई सीटों पर बीजेपी और जदयू के बीच अभी मंथन चल ही रहा है, क्योंकि समीकरण तो सब कुछ सेट था, क्योंकि महागठबंधन में नीतीश कुमार थे और इधर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मन बना लिया था कि इस बार टिकट को लेकर के हमारे जो घटक दल हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जो टिकट पर बातचीत हुआ है, जिस वजह से वो लोग गठबंधन में आए हैं, उन्हीं टिकटों पर सारा कुछ खेल होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने पाला बदलते ही सारा समीकरण बदल दिया है। अब चिंताएं जो उनके तमाम घटक दल हैं एनडीए के, उनकी बढ़ गई हैं। जदयू को कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी कितनी सीटें पे लड़ेंगी, क्या 2019 का फॉर्मूला रहेगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा चल ही रहा है। ऐसे में पवन सिंह के इस बयान से क्या समझा जाए कि पवन सिंह आर या पार के मूड में उतर चुके हैं, टिकट मिले या ना मिले वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ऐसे में ये बयान देकर पवन सिंह ने न सिर्फ अपने चाहने वालों को चौंकाया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों को भी चौंका दिया है। फिलहाल पवन सिंह पर क्या कुछ फैसला होगा राजनीतिक गलियारे में, इस पर हमारी निगाहें होंगी। फिलहाल आप देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।